आप पे आरोप है पत्रकार को गाली दे रहे हैं, आप डंडा दिखा रहे थे। डंडा दिखा रहे थे, मारने से अति कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि माँ हट पीछे। कहीं पे हंगामा नहीं हो रहा है, अभी देखिए कहीं पे नहीं हो रहा है। गाली देता है, मारता है और पीछे से उड़ता है, डंडा से उड़ता है पीछे। पीछे में डंडा भी प्राइवेट पार्ट में लग रहा है तो कौन जिम्मेदार होगा? पार्ट में डंडा दे रही है। प्राइवेट पार्ट में उड़ता है पुलिस। मीडिया वाले वीडियो लेने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धमका रहे थे, डरा रहे थे, गाली दे रहे थे। ठीक नहीं है, पुलिस वाले को बेस्ट लगा कर ही रहना है क्योंकि वही उनकी पहचान है। सर क्या पत्रकारों को गाली दिया जा रहा है? हर जगह आप पे आरोप है पत्रकार को गाली दे रहे हैं, आप देखिए पत्रकारों की टीम इसके पीछे है, ना इसके पास बैच है ना कुछ है, और जो है लाठियां चला रहे हैं जी। पत्रकारों को गालियां दी जा रही है। देखिए पटना पुलिस का ये एक्शन, ना बैच है ना कुछ है, और पत्रकारों को भी गालियां दे रहे हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। आप जो है पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, इस कदर आप उन्हें गाली देंगे जी? पत्रकार को गाली दे रहे थे? हाँ, पत्रकार को गाली मिल रहा था। क्या कह रहे थे पत्रकार को? पत्रकार को गाली मिल रहा था, डंडा दिखा रहे थे। डंडा दिखा रहे थे? डंडा दिखा रहे थे, मारने से अति कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि माँ हट पीछे। हाँ बोल रहे थे। कहें कि मेरे हाथ में माइक है। हाँ तभी माइक देखते हुए भी। हाँ पत्रकारों को, और उसके पास बैच था कि नहीं? नाम प्लेट कुछ भी नहीं था। नेम प्लेट कुछ नहीं है था? नाम प्लेट देखिए नेम प्लेट कुछ भी नहीं है, तब भी जो है इस कदर पटना पुलिस उतरी है। अब एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कहेंगे कि बिना नेम प्लेट के पुलिस उतर रही है? तो कल शाम में जिस कदर एसएसपी और पटना डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लॉ एंड ऑर्डर को, व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि पत्रकारों को भी गाली दिया जा रहा है। ये कहां से उचित है? इस तरह से अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पटना पुलिस गाली देगी तो सवालों के घेरे में है पटना के एसएसपी और तमाम प्रशासन भी। देखिए पुलिसिया कार्रवाई तो तेज है, लेकिन इस कदर अगर पत्रकारों पे सवाल किए जाएंगे तो देखिए कई सारे छात्रों को जी बोलिए। कहीं पे हंगामा नहीं हो रहा है, अभी देखिए कहीं पे नहीं हो रहा है। बस वहाँ पे खड़ा थे, उठाए और लाके डाल दिए, बस ऐसे ही। हाँ और भी जबरदस्ती देखिए यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे चिल्लाया है। जबरदस्ती बंद करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर रही। गालियां भी दी जा रही है। गाली बहुत गंदा गाली देता है। पुलिस नहीं, गुलाम है, गुलाम और जाहिल गुलाम है जो सिर्फ गाली देता है, मारता है और पीछे से उड़ता है, डंडा से उड़ता है पीछे। पीछे में डंडा भी। प्राइवेट पार्ट में लग रहा है तो कौन जिम्मेदार होगा? पार्ट में डंडा दे रही है। प्राइवेट पार्ट में उड़ता है पुलिस, उसका नाम नहीं चला, हटा लिया नाम। नाम बेच हटा के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। प्राइवेट पार्ट में डंडा डालता है पीछे से, ये हरामी साला। अगर आगे में लग जाएगा तो क्या होगा? ये बचाएगा? इसका के ऊपर नाम प्लेट नहीं था क्या? नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था। नेम प्लेट लगा हुआ, झाँक रहा है साला नेम प्लेट। जब पढ़ने जा रहे हैं तो झाँकता है ये लोग। नेम प्लेट झाँकता है कि छात्रों के प्राइवेट पार्ट में मारा जा रहा है। प्राइवेट पार्ट में डंडा पे रहा है साला ही। देखिए छात्रों के प्राइवेट पार्ट की भी बातें हैं कि पटना पुलिस जो है डंडा छात्रों के प्राइवेट एरिया में भी लगा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है, थोड़ी देर पहले पत्रकारों को गालियां दी गई थी और उसके पास नेम प्लेट नहीं है, तो ये सवाल पटना के एसएसपी को भी देखना चाहिए कि क्या आप इस तरह से पटना की सड़कों पर ऐसी पुलिस लगाएंगे जो पत्रकारों को भी गाली दे रहा है? ये अपने तरफ से कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। वहीं प्रशासन एक लाइन भी माइक पर बोलना नहीं चाह रही है। हमारे साथ सीनियर जो है जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष जी है। सर अभी पत्रकारों को गालियां दी गई है, आपका अनुभव क्या कहता है? अब देखिए अभी यहाँ ऐसा तो माहौल है नहीं, तो बहुत कम छात्र हैं। सर एक को नेम प्लेट नहीं था, वो गाली पकड़े थे। दो चार छात्रों को पकड़कर 10 पुलिस वाले ला रहे थे और जब मीडिया वाले वीडियो लेने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धमका रहे थे, डरा रहे थे, गाली दे रहे थे। ठीक नहीं है। सर आपका अनुभव क्या कहता है? इतना दिन का आपका एक्सपीरियंस है सर। नहीं, पुलिस वाले कभी कभी ऐसा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। छात्र कह रहे मेरे प्राइवेट पार्ट में भी मारा जा रहा है। ये गलत है। अब ऐसे छात्र यहाँ गाड़ी में बैठा है वो कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट में डंडा। यहाँ उपद्रव थोड़े मचा रहे हैं यार। यहाँ तो पुलिस वाले इतने हैं कि एक छात्र पर 100 पुलिस वाले हैं, तो संयम से काम लेना चाहिए पुलिस को। और प्रदर्शन का अधिकार तो सबको है, आजादी है, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोई कर रहा है तो किसी को पकड़ना नहीं चाहिए। और पत्रकारों के साथ बदसलूकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट नहीं है फिर भी पत्रकारों को कह रहा है, गाली भी दिया। हर पुलिस वालों को बैच अपना लगा कर रहना चाहिए। बैच अपना लगा, कह रहा है कि बैच आंदोलन में गिर जाएगा इसलिए नहीं लगाए हैं।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाले को बेस्ट लगा कर ही रहना है, क्योंकि वही उनकी पहचान है। होटल में खाना खा रहे थे, वहाँ पकड़ लिया गया। बच्चे को भी उठाया जा रहा है, रेस्टोरेंट से गट्टा पकड़ के उठा के ले चल जा रहा है। रेस्टोरेंट से कोई कैसे पकड़ सकता है, ये तो गलत है। मुझे लगता है कि कोई उपद्रव करे, तोड़फोड़ करे, हिंसा करे, तभी पकड़ा जाना चाहिए। सरकार ने तो निर्देश दिया है कि छात्रों के साथ सख्ती नहीं करनी है, तो इस तरह से करेंगे तो माहौल और खराब होगा। देखिए, इस तरह से करेंगे तो माहौल और खराब होगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों का ये बड़ा आरोप है पटना पुलिस प्रशासन पे कि इस तरह से छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तमाम गाड़ियां भी लगा दी गई है, पुलिस कैंप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जेपी गोलंबर से तो आगे आज घुसकने भी नहीं देंगे, क्योंकि पिछले दिनों में छात्र जो है यहाँ से डाक बंगला चल गए थे, लेकिन आज देखिए पूरा माहौल टाइट है, पुलिस माहौल गर्म कर रखी हुई है कि आज तो हिलने भी नहीं देंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं डाक बंगला से, और हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है।